Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो आज हम polity में ये डिस्कशन करेंगे अबाउट द वीक अपोजिशन। तो वीक अपोजिशन के इम्पैक्ट या डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें वीक अपोजिशन के डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वीक अपोजिशन का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वीक अपोजिशन होगी कंट्री में तो क्या होगा, चेक एंड बैलेंस, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर अच्छे से चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाएगा। मतलब संसद में कौन बैठता है, तो जो पर्सन्स इलेक्टेड हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड हैं, भले ही वो गवर्नमेंट में हो चाहे ना हो, लेकिन वो इलेक्टेड एमपी तो हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अब रिप्रेजेंटेटिव तो हैं लेकिन उनके पास पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं है। तो क्या होगा, अपने क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं लेकिन लॉ बनाने में देश के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, अगर अपोजिशन स्ट्रांग भी नहीं होगी और गवर्नमेंट में भी नहीं है, तो अपोजिशन अगर स्ट्रांग नहीं होती है तो क्या होगा कि अगर मेजोरिटी में, फुल मेजोरिटी में अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी, अपनी मनमानी करने का प्रयास करेगी। और फुल मेजोरिटी के नाम पे जो गवर्नमेंट होगी उसके जो पार्टी के एमएलए एमपी होंगे वो क्या करेंगे, तो फुल गवर्नमेंट के नाम पे, मतलब फुल मेजोरिटी के नाम पे अपनी मनमानी कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर लॉ वगैरह नहीं बन पाएंगे। और क्या होगा, सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे नहीं। कई बार सिटीजन्स बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कि कई कई जगहों पर क्या होता है, धरने वगैरह दिए जाते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता, भले ही वो सही भी बात कह रहे हो तो भी। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू मेजोरिटी के कारण ये सब देखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे समझे, तो अगर वीक अपोजिशन है तो फिर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे तो बहुत इम्पैक्ट है लेकिन मेन इम्पैक्ट क्या होगा, तो मिसयूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा कि आप सभी देखते हैं, हाँ, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ईडी सीबीआई बाय गवर्नमेंट। क्या होगा, कई बार मिसयूज होगा किसका, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि सीबीआई है, ईडी है। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज होगा अगर वीक अपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे ईडी और सीबीआई इन सबका या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा, उन्हें मिसयूज किया जाएगा। फिर क्या है, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन लॉज। लॉज मतलब कानूनों को बनाने में क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून, जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर पार्टिकुलर एक रीजन के लिए कोई काम करना है, हाँ, कोई पार्टिकुलर एक रीजन के लिए कोई लॉ बनना है, तो क्या हो, अगर गवर्नमेंट, मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बनाए, जैसे कि एजुकेशन लॉ है, तो अगर एजुकेशन लॉ नहीं, जैसे कि कोई अगर यूनियन गवर्नमेंट बनाए कोई लॉ, तो गवर्नमेंट अगर लॉ मान लेते हैं बनाती है और उस पार्टिकुलर स्टेट में अपोजिशन है, तो क्या होगा, लेकिन अगर अपोजिशन वीक भी है, मतलब कहने का यह है कि अपोजिशन क्या है, वीक है, तो क्या होगा, अगर वीक अपोजिशन है और कोई लॉ बनाना है किसी स्टेट में, किसी रीजन में, और जो अपोजिशन के लोग हैं वो ज़्यादातर मान लिया उसी जगह से संबंधित भी हैं अपोजिशन के, तो क्या होगा, उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसने गवर्नमेंट बनाई, हाँ, तो माना जाएगा सबसे ज़्यादा। जैसे मान लिया कि पार्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉ बनाने हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए लॉ बनाने हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉ बनाने हैं, जिलों के लिए कोई लॉ बनाने हैं, और वहाँ से जो पार्टिकुलर एमपी या एमएलए बिलोंग करते हैं उनकी बात मानी ही ना जाए क्योंकि वो वीक अपोजिशन पार्टी में है, हाँ सॉरी अपोजिशन पार्टी में है, तो क्या होगा, और वीक भी है हाँ उनकी पार्टी, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट होगी, मान लिया स्टेट गवर्नमेंट कोई है और जिलों में क्या है, अपोजिशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे, तो क्या होगा यहाँ पे, जो वो जिले वगैरह हैं उनके बारे में तो उन एमएलए या एमपी को ही तो पता है अच्छे से, वहाँ की कंडीशन तो उन्हीं को पता है, और अगर उनकी मानी ही नहीं जाएगी तो क्या होगा, लॉ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। जो वो कानून बनाएंगे वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि उस रीजन के एमएलए एमपी अच्छे से बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट देखे जाते हैं, प्रॉपर डिबेट्स नहीं होती हैं, जैसे कि अपोजिशन भी डिबेट करे, कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे, गवर्नमेंट भी कुछ अच्छे अपने पॉइंट्स रखे कि हमने इन पॉइंट्स पे काम किया, हाँ, और जो उसमें चीज़ें रह गई, हाँ, वो कौन रखेगा, अपोजिशन, और फिर दोनों मिलकर के अच्छे से काम कर सकते हैं। तो प्रॉपर डिबेट्स जब नहीं होंगी तो प्रॉपर लॉ भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? प्रॉपर डिस्कशन हो ही नहीं रहा अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में, केवल लड़ाई हो रही है, हाँ,
प्रॉपर कानूनों पे क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? क्योंकि अपोजिशन है वो स्ट्रांग नहीं है। जब अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर रह नहीं जाता है, उसे पता है कि हर बार हम ही जीतेंगे। तो क्या हुआ, जब उसके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं तो वो उनकी बात भला क्यों माने? तो इसीलिए प्रॉपर डिस्कशंस होंगे नहीं लॉ बनने के लिए। तो क्या होगा, जब डिस्कशन ही संसद में प्रॉपर नहीं होंगे, मनमानी जो गवर्नमेंट चाहेगी वहीं करवा लेगी, और वहाँ जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो भी साइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पार्टी में है। तो क्या होगा, कई बार होगा कि लॉ जो होंगे वो बेहतर नहीं बन पाएंगे। मतलब देयर इज एन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लॉज, यानी कि कानूनों पे। फिर इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, अब इस पे क्या होगा, डेमोक्रेसी पे अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या पड़ सकता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो भी सही बात है। क्या डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि सिटीजन्स चुने पीपल्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब मान लेते हैं कि वीक अपोजिशन है और स्ट्रांग मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं सुनेगी क्योंकि वो मेजोरिटी में है, और अपोजिशन भी वीक है। तो क्या होगा, अपोजिशन भी उनकी राइट्स के बारे में संसद में रखेगी भी तो उनकी बात मानी ही नहीं जाएगी। तो क्या होगा, इस तरीके से डेमोक्रेसी पे, सिटीजन्स पे बहुत सारी वेरियस थिंग अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वीक अपोजिशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारी सोसाइटी पे, हमारी कंट्री में। तो अपोजिशन अगर वीक है तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हाँ बहुत ही कह सकते गलत हो सकता है, क्योंकि लॉ वगैरह ये सब बनना अच्छे से बंद हो जाएंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।